जिसके ठाकुर जी पर, जिसके मंदिर में, जिसके देवी देवता पर अगर पुष्प को उल्टा रख दिया जाए तो जितने शुभ कार्य हमारे घर में होने वाले रहते हैं वो सारे टलते चले। 5 पत्ती का बेलपत्र, ऊपर जो जलाधारी टंगी होती है उस जलाधारी का स्पर्श कराया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मात्र 1 लोटा जल 5 पत्ती के बेलपत्र पर चढ़ता है और 5 पत्ती का बेलपत्र दरवाजे पर खड़े होकर भगवान शंकर के गण भृंगी का स्मरण कर कर, श्रृंगी का स्मरण कर कर उसको लाकर। कपूर की बड़ी महत्वता है। हमारा फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है। आनंद के अनुभव होने लगे, अपने आप व्यापार दौड़ेगा, अपने आप आपका व्यापार खूब। धोया हुआ पुष्प, धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित तो होता नहीं। जिस पुष्प को पानी में धो लिया जाता है, या पानी, कई माताओं की आदत रहती है जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकालकर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। बाल्टी में पानी भरा है, तुम गई बगीचे से फूल बाल्टी में डाल लिए, बाल्टी में पानी भरा था, उस पानी में फूल गिर गए, तुमने वो फूल महादेव को चढ़ाए, देवताओं को चढ़ाए, वो भगवान स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि चढ़ाया फूल कैसे चढ़ाओगे? तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में धोया हुआ फूल, पात्र में जल भरा है और जल में पड़ा हुआ फूल भगवान को समर्पित नहीं होता। तो जैसे ही जिस दिन घर में अच्छा ना लग रहा हो ना, आपको ऐसा लगे कि घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में शांति नहीं है, हृदय में बेचैनी है, ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपके घर में जो रुद्राक्ष रखा, जो रखा, आप अगर रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष लेकर गई हो तो बात दूसरी, नहीं तो जो रुद्राक्ष आपके पास में रखा वही रुद्राक्ष को कटोरी में रखकर थोड़ा सा स्नान कराओ, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो। रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा मटके में, हंडे में डाल दो, थोड़ा जल दरवाजे के आसपास पूरे भवन में उसको छीप दो। हम तो कहेंगे महीने में 1 बार करते रहा कर, घर में अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा प्राप्त होगी, करते रहो। आप अगर दुश्मनों से परेशान हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, पीछे लगे, टांग खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, घबराए ना, आप सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जला दें अखंड 3 दिन के लिए, और प्रतिदिन आप मंदिर जाकर के और अपने ऊपर से 1-1 सुपारी का उसारा मतलब उतारा करके आते समय मंदिर की तरफ ऐसे पीछे के पीछे छोड़ दें। ऐसा आप देव उठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो आप प्रत्येक शाम के समय घी का, शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाइए। दीपक घर के दरवाजे के मध्य में देहरी पर जाकर के आप रख दीजिए। दीपक को उठाइए नहीं, सुबह उठा करके फिर रख लीजिए, फिर शाम को क्रमानुसार जलाइए। माँ लक्ष्मी का शाम के समय ध्यान कीजिए, लक्ष्मी आपके घर पर रुकने लगी। पीपल के वृक्ष के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, बड़ के पेड़ के नीचे कभी लंबी बाती नहीं लगती, तुलसी के पौधे के नीचे लंबी नहीं लगती, गोल बाती लगती। बातियों का भी प्रमाण। तुलसी बता देती है कि आपके घर की दशा क्या है। बार बार जल डालने के बाद भी तुलसी सूख रही है, बार बार आप पूजन कर रहे, पाठ कर रहे, तो भी तुलसी के दल